सभी मित्रों, मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति 5756 पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल पढ़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न ना हो। इसी के ऊपर मैं आपके बीच में एक जानकारी लेकर आया हूं। मित्रों, अगर आप इसको पढ़कर वीडियो को देखने आए हैं तो 100% आप धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं। आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, जिसे आप किसी प्रकार से दूर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बने, ताकि आप अपने जो भी कार्य हैं उनको पूर्ण कर सकें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस वीडियो में मैं जो भी आपको जानकारी दूंगा, जो भी आपको जानकारी मिलेगी, जिस हिसाब से मैं आपको बताता हूं, अगर आप उस हिसाब से करते हैं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो 100% आपके सारे कार्य बनेंगे। आपको सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, ऐश्वर्य आज सभी प्राप्त होंगे। मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनेगी। और मैं फिर दोहराता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसे करने के बाद में माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न ना हो। तो मित्रों देखिए, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, कुछ ले नहीं रहा, और किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं कर रहा कि आप मुझसे किसी प्रकार से अभिमंत्रित की हुई माला, यंत्र, तावीज, हवन सामग्री या कोई भी पूजा की सामग्री आप मुझसे खरीदें, क्योंकि इनको अभिमंत्रित करने में समय लगता है। और अगर कोई ऐसा कहता है कि आप हमसे अभिमंत्रित की हुई हवन सामग्री या फिर यंत्र, तावीज या कुछ भी खरीदें, तो आप केवल अपने ऐसे व्यर्थ गवा रहे हैं, उससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलो, हमारा ये टॉपिक नहीं है। जो भी मुझे आज आध्यात्मिक क्षेत्र में आकर ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ, जो साधनाएं की, उनसे जो भी मुझे अनुभव हुए, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, वो निस्वार्थ भाव में आपके बीच में रखने जा रहा हूं, मैं शेयर करने जा रहा हूं, ताकि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अगर आपका भला करती है, आपके कार्य को संपन्न करती है, आपके काम आती है, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं जब आध्यात्मिक में मार्ग में आया, तो उससे पहले मैं बहुत परेशान था। मेरे कुछ सगे संबंधियों ने, जो मेरे घर के ही थे ये मान लो, तो उनने मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर एक बहुत भयंकर तांत्रिक प्रयोग कराया हुआ था, जिससे कि मेरे घर में समस्याएं बहुत गंभीर हो गई थी। इतनी परेशानी थी कि मैं बता नहीं सकता। घर में ऊपर के चक्कर अलग थे, और मेरा जो व्यवहार था वो सब देखते ही देखते चौपट हो गया। उसके बाद में मैंने 6 अलग अलग बिजनेस किए और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना कि उनका चलना तो बहुत दूर की बात है, वो शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो गए। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने जो बड़े बड़े तांत्रिक हैं, जहां भी जिस लोग ने मुझे, किसी भी व्यक्ति ने मुझे सलाह दी कि आप वहां जाओ, ऐसे जाओ, तो मैं वहां गया, वहां भी इलाज करा के देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समस्या और गंभीर होती गई। 1-2 बार वो लोग बुलाते थे, उसके बाद में वो तांत्रिक हाथ खड़ा कर देते थे। उनने ऐसी ऐसी चीजें घोषित कर दी थी कि हमारे बस से बाहर है, ये फलाना ढिमका ऐसे। तो मैं बहुत परेशान था, लेकिन शायद प्रभु की यही इच्छा थी। किसी ने मुझे साधना के बारे में सुझाव दिया और मैं आध्यात्मिक के क्षेत्र में उतरा। सब ठीक चल रहा था। फिर किसी ने मुझे सुझाव दिया कि आप गुरु धारण करें। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो गुरु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एक साधक हैं, तो मैंने उनको गुरु रूप में धारण किया। 1-2 महीने तक सही चला, तो उसके बाद में वो परेशानी फिर दोबारा बढ़ने लगी। तो मैंने बालाजी के दरबार में जाकर क्षमा प्रार्थना की, और जो मैंने गुरु धारण किए थे, वो बालाजी से क्षमा प्रार्थना करके उनको भोग प्रसाद करके उनका त्याग किया। तत्पश्चात मैंने महादेव को अपना गुरु बनाया, और उसके बाद में साधना के मार्ग पर चलने लगा। और उसके बाद भगवान शिव ने मेरा मार्गदर्शन किया। आज मैं जो भी साधना करता हूँ, सभी भगवान शिव के सानिध्य में करता हूँ। मैं ये बात इसलिए आपके बीच में रखी है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिले। बताने को तो बहुत बातें हैं, पर समय के अभाव के कारण मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं, और मैं इसकी शुरुआत करने से पहले माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी और आपका परिवार है, उसके ऊपर माँ भगवती अपनी असीम कृपा बनाए, आप आशीर्वाद प्रदान करें, और आपके जो भी
परेशानियां हैं, जो भी दुख दर्द हैं, उन सभी को मां भगवती हरें और आपको सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसमें बताई गई जानकारी का लाभ ले सकें। साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। मित्रों, आज मैं जो मंत्र आपको बताने जा रहा हूं वो मंत्र है मां दुर्गा का। मां दुर्गा की तुलना परम ब्रह्म से की गई है। मां दुर्गा परमेश्वरी है। मां दुर्गा ही माता काली, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति के रूप में उनके लोकों में विराजमान है। मां दुर्गा ही पूर्ण प्रकृति है। इस समस्त ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति मां दुर्गा ही है। आप इस मंत्र का जाप किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। आपको इस मंत्र की कितनी मालाएं करनी है ये आपकी श्रद्धा के ऊपर आधारित है, आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। मंत्र कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम चामुंडा सिंहानी 20 अस्थि भगवती रत्नमंडे सोनन की माला, उत्तर पथ में आप बैठी, हाथ सिद्ध वाचा रिद्ध सिद्ध धन धान दे दे कुरकुर स्वाहा। मित्रों, इसके दौरान जो आप मंत्र जाप करेंगे, इसके दौरान में ध्यान में रखने वाली कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब तक ये आपका जो जाप चलेगा तब तक आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा इनका पूर्ण रूप से त्याग करना है, ब्रह्मचर्य का पालन रखना है। नहीं तो आपको इसके लाभ देखने को नहीं मिलेंगे। अगर देखने को मिलेंगे तो बहुत आंशिक रूप से। अगर आप इसका संकल्प के साथ जाप करते हैं, संकल्प लेकर जाप करते हैं तो इस मंत्र के जो अविश्वसनीय परिणाम है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप संकल्प के साथ में करते हैं तो संकल्प आप कम समय का लें, 11 दिन का लें, 21 दिन का लें। यहाँ अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप ज्यादा दिन का भी ले सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर आधारित है। इस साधना में आपको मां भगवती को 2 दीपक अर्पित करने हैं। एक दीपक देसी घी का और दूसरा सरसों के तेल का दीपक मां भगवती को अर्पण करना है। अगर घी का दीपक आप नहीं लगा सकते तो अपनी श्रद्धा के अनुसार आप तिल के तेल का, गोले के तेल का या मूंगफली के तेल का, जो भी आप पे अवेलेबल हो वो आप मां भगवती को अर्पित करें। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य अर्पित करना है। और उनकी जितनी अटूट श्रद्धा माता रानी पर होगी, जितनी आप माता रानी पर अटूट श्रद्धा रखेंगे तो उतना ही आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। जितना आपका दृढ़ विश्वास होगा उतने ही शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपको हफ्ते में एक बार इस मंत्र से हवन जरूर करना है। आप अगर मंगलवार हवन करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। आप जो भी, जैसे आपने मंगल से मंगल जो जाप किया, आपने 1 माला की, 3 माला की, उसका दशांश हवन मां भगवती के इस मंत्र से करना है। और आपको, अगर आप वैसे तो आपको नित्य पुष्प अर्पित करने हैं और भोग प्रसाद जो भी आपके पास में हो, श्रद्धा के अनुसार जो भी अवेलेबल हो, शक्कर हो या फिर वो चनौरी हो, रेवड़ी हो, बूंदी हो या फिर जो भी मिठाई वगैरह हो वो आप अर्पित कर सकते हैं, फल वगैरह अर्पित कर सकते हैं। अगर आप रोजाना भोग प्रसाद अर्पित नहीं कर सकते तो आप मंगल अवश्य ही माँ भगवती को भोग प्रसाद अर्पित करें और इसके जो परिणाम है वो आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। आप पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ अगर इसको करते हैं तो आप विश्वास मानेंगे कि आपके सभी दुख दर्द माँ भगवती ऐसे हल लेंगी कि जैसे कोई बच्चा रोता है तो माँ उसे अपने आंचल में छिपा लेती है।